तो आज हम लोगों को करना है कि राउटर जो होता है तो एक राउटर में क्या क्या कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये देखो राउटर कंपोनेंट्स। तो देखो एक सिस्को राउटर में बहुत सारा कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट का मतलब हार्डवेयर, ठीक है। कंपोनेंट जो होता है उसका मतलब होता है हार्डवेयर। मतलब राउटर के अंदर जो है कंपोनेंट्स बहुत सारा होगा, लेकिन उनमें से हमें रोम क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, रैम क्या होता है, एनवी रैम क्या होता है, और एक चीज़ आएगा नीचे वो होता है फ्लैश क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये चार चीज़ हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये चारों चीज़ हम लोग लैब में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ जो है रोम। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, पता ही है आप लोगों को। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, जिसको परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है, ये हमको पता है, ठीक है। रोम यूज टू स्टोर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स, मिनी आईओएस डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस। तो याद रखना, जो सिस्को का राउटर होता है, सिस्को जो राउटर होता है, राउटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें जो ओएस होता है, इसमें ओएस भी दो टाइप का होगा। एक होता है तुम्हारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे राउटर में हम सारा काम करते हैं, और एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मिनी मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है। ये मेन ओएस जो होता है इसी का सारा खेल है। हम लोग जो भी काम करेंगे, हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसको सपोर्ट कौन करता है? ये मेन ओएस, जिसको हम लोग आईओएस बोलते हैं, और इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और मिनी ओएस जो होता है ये क्या होता है? अगर तुम्हारा मेन आईओएस कभी क्रैश हो गया तो उस टाइम ये मिनी ओएस से राउटर को बूट किया जाता है, ठीक है। मतलब इसको तुम यूज़ कर सकते हो टू रिकवर द मेन आईओएस, ठीक है। अगर मेरा राउटर का मेन आईओएस जो है वो कभी क्रैश हो गया, तो उसको अगर मुझे रिकवर करना है तो उस केस में मुझे मिनी आईओएस यूज़ करना होगा। समझ में आया? तो राउटर का ये जो मेन आईओएस है ये कहाँ रहता है? ये रहता है फ्लैश मेमोरी में, ये होता है फ्लैश में होता है, ठीक है। और ये जो मिनी आईओएस होता है ये कहाँ होता है? रोम में होता है, रोम। समझ में आया? जैसा हम लोगों का नॉर्मल एक पीसी का सिनेरियो तुम समझ लो। सपोज एक पीसी है तुम्हारे पास, मान लो इसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक सी ड्राइव होता है कि नहीं? तो सी ड्राइव में तुम्हारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। किसी कारण अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, अगर क्रैश हो गया तो उस केस में क्या करना होगा? इस पीसी को मुझे फॉर्मेट मारना होगा। तो फॉर्मेट मारने के लिए हम क्या करते हैं? तो फॉर्मेट फॉर्मेट मारने के लिए हम क्या करते हैं? बायोस में जाते हैं कि नहीं? सीमोस सेटअप बायोस। तो ये जो बायोस जो होता है ये बायोस ही होता है राउटर का क्या? रोम। तुम बोल सकते हो ये बायोस जो होता है, बायोस होता है राउटर का रोम। समझ में आया मिथिलेश? आया समझ में? राकेश, राजीव, राजकुमार, मानस, अमन। यस सर। ठीक है। तो हम लोगों का जो बायोस होता है, तुम बायोस को ही बोल सकते हो कि ये रोम होता है, ठीक है, राउटर में। और जो हम लोगों का सी ड्राइव होता है उसको बोल सकते हो कि दिस इज़ द फ्लैश इन राउटर, फ्लैश मेमोरी होता है, ठीक है। तो याद रखना, रोम जो होता है, रोम में क्या होता है? मिनी आईओएस होता है, और बूटस्ट्रैप बोल के एक प्रोग्राम रोम में ही रन होता है। ये बूटस्ट्रैप कब रन होता है? ड्यूरिंग बूटिंग। जब तुम राउटर बूट करते हो, हमको मिलेगा थोड़ी देर बाद, राउटर एक जब बूट होता है, बूट, ठीक है। तो बूटिंग टाइम में राउटर क्या करता है? एक प्रोग्राम रन करता है जिसका नाम होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स, और ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है बाय रोम, रोम से रन होता है। और डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक करना है तो उस केस में भी तुम क्या करते हैं? रोम से रोम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज लोडेड व्हेन द डिवाइस पावर्स ऑन। पावर्स ऑन का मतलब क्या है? जब राउटर बूट होता है, जब तुम राउटर को पावर ऑन करोगे, ठीक है, राउटर को पावर सप्लाई कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, पावर स्विच, तो उस टाइम क्या होगा? राउटर बूट होगा। तो बूटिंग टाइम में क्या होता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बोल के एक प्रोग्राम राउटर रन करता है, ठीक है। तो वो कहाँ से रन होता है? रोम से रन होता है। इट इज़ यूज टू फाइंड iOS एंड मैनेज ऑल द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द iOS इनटू रैम। तो ये रोम, मतलब ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है तो फाइंड द iOS। तो iOS कहाँ होता है? iOS होता है तुम्हारा फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी में जो iOS होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है। कहाँ से? रोम से रन होता है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रोम से रन होगा, वाई? टू फाइंड आउट द मेन iOS फ्रॉम फ्लैश मेमोरी, एंड उस मेमोरी और जो मैनेज और जो भी प्रोसेस होगा बूटिंग के लिए, जो भी प्रोसेस है, मान लो iOS उसको फ्लैश में मिल गया है, ठीक है, उसके बाद और क्या प्रोसेस रन करना होगा? ये तो ये सारा काम जो होगा, ये सारा काम का अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? रोम का है, ठीक है। रोम में कौन करेगा ये काम? बूटस्ट्रैप लोडर बोल के जो प्रोग्राम होगा वही इस काम को संभालता है। समझ में आया?
तो याद रखना, राउटर में एक रोम बोल के मेमोरी होगा, रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी होता है। उसमें जो भी चीज़ होगा वो परमानेंटली रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो रोम में क्या होता है, रोम में तुम्हारा एक राउटर में एक क्या होता है, मिनी आईओएस होता है, एक स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रोम में रहता है, ठीक है। हो गया। और वो बूटस्ट्रैप बोल के एक प्रोग्राम रन करता है, समझ में आया। बूटस्ट्रैप कब रन होता है, जब हम राउटर को पावर ऑन करते हैं, उस टाइम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। एंड बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का काम क्या होता है कि फ्लैश में जाओ, जाके जो मेन आईओएस है उसको फाइंड आउट करो और लोड करो, और जो भी प्रोसेस है रिलेटेड टू बूटिंग उसको तुम रन करो। तो यही काम होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट थिंग है रैम एंड एनवी रैम। अभी देखो, हम लोगों को मालूम है कि मेमोरी जो होता है, मेमोरी दो टाइप का होता है नॉर्मली, है कि नहीं। एक होता है तुम्हारा वोलेटाइल मेमोरी, एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल का मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, क्या है, पता है? हम्म। Equal to fiction or equal to परमानेंट और टेम्पोररी। टेम्पुररी, है कि नहीं। तो मतलब वोलेटाइल मेमोरी जो होता है ये टेम्पुररी होता है। टेम्पुररी का मतलब क्या है, अगर तुमने डिवाइस को पावर ऑफ किया एंड उसके बाद तुमने पावर ऑन कर दिया, पहले ऑफ किया उसके बाद तुमने ऑन कर दिया, ऑफ एंड ऑन। जब ऑफ एंड ऑन ऑन करेंगे हम, तो उस टाइम क्या होगा, ये वोलेटाइल मेमोरी में जो भी तुम्हारा डाटा होगा वो सारा डाटा क्या होगा, इरेस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वही होता है वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल मेमोरी का ही एग्जांपल क्या होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हम लोगों का पीसी में भी होता है। जैसा ये अभी जो मैं ये पीडीएफ रन कर रहा हूँ, ये कहाँ सेव है, ये देखो, ये सेव है मेरा हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क में एनी कोई ड्राइव होगा, मान लो डी ड्राइव में सेव है, ठीक है। तो ये जो हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या होता है, ये होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, परमानेंट, ठीक है। जैसा ये नॉन वोलेटाइल फॉर एग्जांपल कौन होता है, जैसा हार्ड डिस्क होता है, आजकल एसएसडी आ गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये सब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। अभी ये पीडीएफ जो मैंने रन करने जब मैंने पीडीएफ को ओपन किया, उस टाइम क्या हुआ, मेरा लैपटॉप का जो प्रोसेसर है उसने प्रोसेस करके इसको कहा, मतलब लैपटॉप का मेरा जब मैंने पीडीएफ को ओपन किया उस टाइम क्या होगा, ये पीडीएफ लोड कहाँ पे होता है, ये लोड होता है इनटू रैम। मेरा रैम जो है, रैम पे ये लोड हो चुका है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वहाँ पे लोड हुआ है, और उसी रैम से मुझे पीडीएफ जो है ये दिखाई दे रहा है। कौन कर रहा है ये काम, प्रोसेसर का काम ये है, ठीक है। वो क्या करता है, जब मैंने फाइल को ओपन किया तो हार्ड डिस्क से वो उस फाइल को ओपन करके क्या किया, उसने उसने लोड किया उसको रैम पे, और रैम से ही हम लोगों को सारा काम दिखाई देता है या करना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी कारण अभी मैंने इस लैपटॉप को पावर ऑफ कर दिया या रीस्टार्ट कर दिया, मान लो मैंने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दिया, तो रीस्टार्ट करने के टाइम क्या होगा, लैपटॉप जो है एक बार ऑफ होगा, उसके बाद फिर ऑन होगा। तो ऑफ होके ऑन होने के साथ साथ वो क्या होगा, मेरा जो रैम में ये पीडीएफ फाइल पड़ा हुआ था ये क्या होगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मतलब रैम पे नहीं रहेगा। मतलब रीस्टार्ट के बाद अगर मैं ढूंढूंगा तो ये ओपन, जैसा अभी फिलहाल ओपन है इस टाइप से ओपन नहीं रहेगा। तब क्या करना होगा, फिर से मुझे वही हार्ड डिस्क में डी ड्राइव में जाना होगा, जाके फिर से मुझे फाइल ओपन करना होगा, एंड सेम प्रोसेस, उसके बाद फिर वही रैम पे लोड होगा और मुझे दिखाई देगा। तो सेम प्रोसेस राउटर में भी होता है। राउटर में क्या होता है, दो टाइप का मेमोरी होगा, और एक होता है रैम जो कि वोलेटाइल मेमोरी होता है, और एक होता है नॉन वोलेटाइल रैम। नॉन वोलेटाइल रैम का मतलब, ये रैम तो पता ही है तुम्हें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको राउटर में बोला जाता है डी रैम, डायनेमिक रैम बोलता है, ठीक है। ये सब टर्म याद रखना, हाँ? सिस्को राउटर में जो रैम होगा उसको बोला जाता है डी रैम, डायनेमिक रैम बोला जाता है। और एनवी रैम जो होता है, नॉन वोलेटाइल रैम, दैट मीन्स ये होता है राउटर का हार्ड डिस्क। तुम बोल सकते हो कि ये एचडीडी है, हार्ड डिस्क, ठीक है। समझ में आया। तो सिस्को राउटर में ये डी रैम और एनवी रैम, ये जो दो टर्म है, ये दोनों टर्म को तुम्हें याद रखना है कि ये दोनों टर्म को लेके हम लोगों को बाद में कमान मरना होगा। ये दोनों टर्म रिलेटेड कमान हम लोगों को बाद में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, डी रैम और एनवी रैम दो टाइप का मेमोरी होगा। डी रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, फॉर एग्जांपल रैम जैसा है उसी टाइप का है ये। और एनवीरैम जो होता है वो होता है हार्ड डिस्क, दैट मीन्स परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है। और ये दोनों यूज क्यों होता है, अभी देखो। वो रैम जो होता है, रैम जिसको हम राउटर में डी रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैम बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, सर रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जा सकता है।
उसमें क्या होता है देखो, राउटिंग टेबल, जो राउटर में राउटिंग टेबल हो वो एआरपी केस मतलब क्या है, मैक एड्रेस का जो टेबल होगा, मैक टेबल। एआरपी केस का मतलब जो मैक टेबल है, मैक एड्रेस के लिए जो टेबल बनेगा वो। एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड आईओएस लोडेड इन रैम। देखो रैम में क्या क्या लोड होता है, तुम्हारा जो राउटर में राउटिंग टेबल होगा वो कहाँ होगा, रैम में लोड होगा। जब तुम राउटिंग टेबल देखोगे, मान लो तुम्हें एक राउटर में मैक एड्रेस टेबल देखना है, तो वो का क्या होता है, रैम पे ही लोड होता है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो क्या होता है, अभी थोड़ी नेक्स्ट लाइन में है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो लोड होगा वो भी कहाँ होगा, टी रैम पे लोड होगा। और जो आईओएस है, आईओएस भी क्या होता है, जब बूट होता है फ्लैश बूट होने के बाद वो भी क्या होता है, रैम पे ही लोड होता है। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? ये चारों चीज़ क्या होता है, रैम पे राउटर लोड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो, दिस टाइप ऑफ मेमोरी लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द डिवाइस लूजेस पावर। समझ में आया? अगर तुमने पावर ऑफ किया तो इस टाइप का मेमोरी जो होगा उसमें जो भी कंटेंट होगा वो क्या होगा, लूज। लूजेस का मतलब क्या है, इरेज हो जाएगा। अगर तुमने पावर ऑफ किया तो इस मेमोरी में जो भी चीज़ होगा, जो भी कंटेंट या जो भी डाटा होगा वो सारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड ए राउटर यूजेस दिस फाइल्स ऑन ऑपरेशंस नोन एज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, अभी देखो। ऑपरेशंस का मतलब ये है, मान लो तुम्हारा ये राउटर है, ये राउटर, इस राउटर को तुमने कॉन्फ़िगर किया। तो कॉन्फ़िगर जब करोगे तो इसका जो कॉन्फ़िग फाइल्स होगा, कॉन्फ़िग फाइल्स मतलब जो भी तुमने कमांड लगाया है इसमें कि तुमको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, जो भी काम करना है उसके लिए मुझे कमांड मारना होगा। तो मैं जो भी कमांड मारूंगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, कॉन्फ़िग फाइल्स। और ये कॉन्फ़िग फाइल जो है ये कहाँ रन होता है, ये रन होता है, याद रखना, डी रैम पे। मतलब ये जो रैम है डी रैम पे ये रन होता है। मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो रन होगा वो डी रैम पे रन होता है। दैट मीन्स क्या है, एक सिस्को राउटर जो है, सिस्को राउटर जब तुम कॉन्फ़िगर करते हो उसके बाद जब नेटवर्क में उसको लगाते हो, तो राउटर जो काम करता है हमेशा डी रैम को देख के वो काम करता है। मतलब डी रैम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेजेंट होगा उसी को लेके राउटर नेटवर्क में रन होता रहता है। ठीक है, दैट मीन्स राउटर जो है, राउटर ऑपरेशन में मतलब नेटवर्क में जब चलता है तो कहाँ से चलता है, वो डी रैम को देख के चलता है कि डी रैम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन राउटर यूज टू रन। इसीलिए बोलता है कि डी रैम में जो भी फाइल प्रेजेंट होगा उसको बोलता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। मतलब यही वो फाइल है जिसको लेके राउटर रन होता है, याद रखना। डी रैम में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा उसी को लेके एक सिस्को राउटर या कोई भी राउटर, कोई भी वेंडर हो, डी रैम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होगा उसी को लेके राउटर रन होता है। इसलिए बोलता है कि डी रैम में जो भी फाइल प्रेजेंट होगा, जो भी फाइल्स अवेलेबल होगा, दोज फाइल्स आर नोन एज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्योंकि इसी को लेके राउटर चलता रहता है इन ए नेटवर्क। समझ में आया? मिथिलेश, अमन, मानस, राकेश, बोलो, राजीव, राजकुमार, यस। समझ में आया? तो Yes, इस sir. टर्म को तो याद रखना, इस टर्म को तुम्हें याद रखना है कि DRAM का मतलब क्या होगा, उसमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। दैट मीन्स वही वो फाइल होता है जिसको लेके राउटर चलता है। राउटर कभी भी हार्ड डिस्क, जैसे सेम प्रोसेस, जैसे मेरा ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ अभी कहाँ से रन हो रहा है, रैम से रन हो रहा है। मतलब मेरा पीडीएफ जो अभी रनिंग है कहाँ से, रैम से चलता है, वो हार्ड डिस्क से नहीं चलता है। हार्ड डिस्क में मेरा परमानेंट मेमोरी है, उसमें मेरा फाइल्स जो है, जो भी डाटा है वो स्टोर है। ठीक है, लेकिन मेरा सिस्टम जब रन होता है वो हार्ड डिस्क देख के रन नहीं होता है। एक बार उसको क्या करता है, हार्ड डिस्क से पिक कर लेता है और उसको लोड कहाँ करता है, रैम पे लोड करता है। और रनिंग कहाँ से होता है, रैम से ही रन होता है। जो भी चलेगा रैम से चलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो उसी तरह सिस्को राउटर भी क्या होता है, जब भी तुम कॉन्फ़िगर करते हो और नेटवर्क में जब भी वो चलता है, तो चलने के टाइम वो कहाँ से चलता है, एनवी रैम या हार्ड डिस्क से नहीं चलता है। ठीक है, वो चलता है डी रैम से। मतलब डी रैम में जो भी फाइल होगा उसी को देख के, उसी को लेके वो नेटवर्क में चलता रहता है। तो इसलिए डी रैम में जो फाइल है उसको बोलता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इस टर्म को तुम्हें याद रखना है क्योंकि इसी को लेके हमें बाद में कमांड लगाना है। ठीक है, हो गया? ये हो गया तुम्हारा डी रैम। अभी देखो एनवी रैम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल रैम। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, मैंने बोला तुमको, नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट, जो कि वोलेटाइल नहीं है। मतलब पावर ऑफ करने के बाद भी इसमें जो भी डाटा होगा वो डिलीट नहीं होगा। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल मतलब डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा तुम्हारा हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क,
जो राउटर में जो हार्ड डिस्क है उसी का नाम होता है NVRAM। NVRAM स्टैंड फॉर नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स हार्ड डिस्क है इसका, ठीक है। NVRAM इज ए परमानेंट मेमोरी यूज टू स्टोर फाइल्स नोन एज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, याद रखना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द डिवाइस लूजेस पावर। अगर तुमने पावर ऑफ किया उसके बाद भी इस टाइप का मेमोरी जो होगा, इसमें जो भी चीज़ें होगा, जो भी कंटेंट होगा, जो भी डाटा होगा, वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। लेकिन याद रखना, राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, ठीक है, उसको तुम्हें सेव कहाँ करना है, स्टोर कहाँ करना है, NVRAM पे स्टोर करना है। तो इस बात को याद रखना। समझ में आया? आया समझ में? क्यों स्टोर करना है? अगर तुमने एक राउटर को बूट किया, बूट का मतलब क्या है, अगर तुमने पावर ऑफ करके ऑन किया तो राउटर का DRAM जो है, DRAM जो होगा वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा। तो उस टाइम राउटर को कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ मिलेगा, उसको मिलेगा यहीं पे, NVRAM जो है, NVRAM पे उसको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब राउटर जब स्टार्ट होता है उस टाइम क्या होगा, NVRAM से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसीलिए NVRAM में जो फाइल पड़ा होगा उसको बोलता है स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब देखो, मैं तुम्हें और एक बार समझाता हूँ। मान लो ये तुम्हारा राउटर है, ये हो गया राउटर, ठीक है, ये राउटर है। तो राउटर में एक मेमोरी क्या हो गया, एक हो गया तुम्हारा DRAM, ये डायनेमिक रैम हो गया, ठीक है। और एक मेमोरी क्या है, तो एक मेमोरी हो गया तुम्हारा NVRAM, याद रखना, NVRAM नॉन वोलेटाइल रैम, ठीक है। क्या दोनों में क्या होता है देखो, DRAM में क्या होगा, DRAM में होगा तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसको लेके राउटर रन होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। और इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, बिकॉज यही वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसको लेके राउटर चलता रहता है, ठीक है। रनिंग कॉन्फ़िग फाइल्स बोलता है इसको। समझ में आया? अभी देखो, रनिंग कॉन्फ़िग फाइल जो है कहाँ है, DRAM पे है, लेकिन DRAM क्या हो गया, DRAM हो गया तुम्हारा वोलेटाइल मेमोरी। मतलब अगर तुमने पावर ऑफ किया और ऑन किया तो DRAM इरेज हो जाएगा। अगर, समझ में आया? अभी मान लो किसी कारण तुम्हारा ये जो राउटर है, राउटर मान लो हैंग हो गया, हैंग, अगर हैंग हो गया तो तुम्हें क्या करना होगा, राउटर को रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड, रीलोड का मतलब क्या है, रीस्टार्ट। मतलब क्या होगा, एक बार ऑफ होगा उसके बाद तुम्हें ऑन करना होगा। जहाँ तुमने ऑफ ऑन किया तो क्या होगा, ये वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसमें जो भी चीज़ होगा ये सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, है कि नहीं। ये सारा चीज़ यहाँ से इरेज हो, अगर इरेज हो गया तो कहाँ मिलेगा राउटर को कॉन्फ़िगरेशन फाइल, फिर तुमको दोबारा फिर से राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। समझ में आया? जो भी तुमने कॉन्फ़िगर किया था राउटर को, अगर किसी कारण राउटर हैंग हो गया तो तुम्हें क्या करना होगा, दोबारा राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया था वो कॉन्फ़िग फाइल कहाँ पे चलता था, DRAM पे चलता था। DRAM क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। अगर तुमने रीलोड किया, मतलब पावर ऑफ किया फिर ऑन किया, तो DRAM क्या होगा, इरेज हो जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स था राउटर के अंदर वो सारा इरेज हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, दोबारा तुम्हें राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसीलिए DRAM में जो भी फाइल्स है वो तुम्हारा इरेज तो होगा ही पावर ऑफ करने के साथ साथ। तो इसीलिए दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करना ना पड़े, तो इसीलिए तुम्हें करना क्या होगा, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि DRAM में है, इसको तुम्हें सेव करना होगा, कहाँ, NVRAM में। यहाँ तुम्हें सेव करना होगा, सेव, ठीक है। सेव क्यों करना है, सो दैट अगर मैंने राउटर को रीलोड किया, DRAM अगर मेरा इरेज हो गया, तो रीलोड करने के बाद जब ऑन होगा राउटर स्टार्ट होगा कि नहीं, राउटर स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होने के टाइम उसको क्या होगा, DRAM में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा वो, तो वो NVRAM में जो फाइल्स पड़ा होगा जिसको तुमने सेव किया है, इसी से राउटर क्या होगा, स्टार्ट होगा फिर से। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? तो NVRAM में जो भी फाइल पड़ा होगा उसी को लेके राउटर स्टार्ट होगा। स्टार्ट कैसे होगा, मतलब NVRAM में जो फाइल्स है इसको क्या करेगा, वो NVRAM वाला फाइल जो है इसको फिर से वो लोड करेगा, कहाँ, DRAM पे लोड कर देगा, यहाँ लोड करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली लोड कहाँ करना है, DRAM पे ही, क्योंकि राउटर कहाँ से चलेगा, DRAM से ही चलेगा। लेकिन क्योंकि तुमने राउटर को पावर ऑफ किया था तो इसलिए उसका DRAM इरेज हो गया था, है कि नहीं। तो इरेज होने के बाद उसको वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ से मिलेगा, उसको मिलेगा NVRAM से। क्यों, NVRAM में तुमने सेव करके रखा था सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, तो रीलोड करने के टाइम क्या होगा, जब ऑफ होके ऑन होगा राउटर, उस टाइम राउटर NVRAM से सारा फाइल को पिक कर लेगा, मतलब उठाएगा, उठा के कहाँ रखेगा, फिर DRAM पे लेके जाएगा। दैट मीन्स DRAM में जो फाइल्स है और NVRAM जो फाइल्स है वो सारा फाइल्स एक ही है, सेम फाइल है। मतलब NVRAM में जो DRAM में जो तुम्हारा फाइल था उसी को तुमने NVRAM में सेव किया था, तो फाइल्स क्या है, एक ही फाइल्स है। ठीक है, अगर तुमने राउटर को रीलोड किया तो उस टाइम क्या होगा, NVRAM से वो सारा फाइल पिक कर लेगा, कहाँ,
और पिक करके मतलब लोड करेगा कहाँ पे, DRAM पे ही लोड करेगा, और राउटर चलेगा DRAM से ही। दैट मीन्स आफ्टर रीलोड ए राउटर स्टार्ट फ्रॉम NVRAM, मतलब रीलोड करने के बाद राउटर जो होता है, राउटर स्टार्ट होता है हमेशा NVRAM से स्टार्ट होता है, लेकिन NVRAM से वो रन नहीं होता है, चलता नहीं है, वो स्टार्ट होता है वहाँ से। स्टार्ट का मतलब क्या है, वो NVRAM से फाइल ले लेता है, ठीक है। NVRAM से कहाँ ले लेता है, वो DRAM पे ही ले लेता है, और DRAM से ही वो चलता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है कि NVRAM में जो फाइल होगा उसको, उसका नाम होगा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और DRAM में जो नाम होगा उसका नाम होगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। समझ में आया? आया समझ में? मतलब ये NVRAM में जो फाइल है, ये जो फाइल है, इस फाइल को नाम, इस फाइल का नाम है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल तुम बोल सकते हो, ठीक है। और DRAM में जब उसका नाम होगा रनिंग कॉन्फ़िग फाइल। तो हमेशा तुम्हें याद रखना है, सिस्को राउटर में दो टाइप का मेमोरी होगा, एक होगा डायनेमिक रैम, एक होगा NVRAM। डायनेमिक रैम में क्या होता है, उसमें रनिंग कॉन्फ़िग फाइल होता है जिसको लेके राउटर रन होता है, मतलब राउटर नेटवर्क में चलता रहता है, उसी को बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। और रनिंग कॉन्फ़िग फाइल को हम लोगों को करना क्या है, उसको हमें सेव करना है इनटू दी NVRAM। NVRAM का मतलब हार्ड डिस्क। क्यों सेव करना है, अगर मैंने राउटर को रीलोड किया तो राउटर स्टार्ट कहाँ से होगा, NVRAM से स्टार्ट होगा, क्योंकि DRAM तो इरेज हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो राउटर को कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ मिलेगा, NVRAM में मिलेगा, ठीक है। तो वो NVRAM से वो सारा फाइल को लोड कहाँ करेगा, फिर से DRAM पे ही लोड करेगा। दैट मीन्स राउटर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, NVRAM से। तो इसीलिए बोलता है कि DRAM में, डायनेमिक रैम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा उसका नाम है रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। और NVRAM से, जो NVRAM में जो भी फाइल पड़ा होगा उसका नाम होगा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। आया समझ में? अमन, मिथिलेश, राकेश, राजकुमार, मानस, बोलो। जी सर। बुझे वैसा? तो ये दो टर्म तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये दो टर्म याद क्यों रखना है, क्योंकि DRAM में जो फाइल है, DRAM में जो फाइल है मतलब ये रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, ये रनिंग वाला फाइल, और NVRAM में जो फाइल है, NVRAM, उसमें क्या है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल। तो NVRAM में बाय डिफ़ॉल्ट वो जाता नहीं है, तुम जब भी कॉन्फ़िगर करोगे वो कहाँ रहेगा, रनिंग DRAM में रहेगा। तो रनिंग से मुझे स्टार्टअप पे यहाँ पे क्या करना है, सेव करना होगा, सेव। और सेव करने के लिए तुम्हें एक कमांड चाहिए, ठीक है। वो कमांड क्या है, हमको लैब में मिलेगा। तो याद रखना, DRAM वाला कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसको अगर मुझे NVRAM में सेव करना है तो हमको सेव कैसे करना होगा, एक कमांड मार के सेव करना होगा। तो इसीलिए ये टर्म याद रखना, और इसको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है CCNA लेवल में, ठीक है। तो राउटर में जो रोम होता है उसका काम क्या होता है, राउटर में जो DRAM है उसका काम क्या है, राउटर में जो NVRAM है उसका काम क्या है। NVRAM में फाइल्स का नाम क्या होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। DRAM में क्या नाम होता है, रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। समझ में आया? तो NVRAM का रोल क्या है, बोलना है कि राउटर को अगर रीलोड किया तो राउटर क्या होता है, राउटर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है उसको लोड कहाँ से करता है, NVRAM से लोड करता है। कहाँ लोड करता है, DRAM पे ही लोड करता है। और DRAM में उसका नाम क्या होगा, रनिंग कॉन्फ़िग फाइल। क्यों होता है, क्योंकि राउटर हमेशा DRAM से ही चलता है, तो इसलिए बोलता है रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, NVRAM से, इसीलिए NVRAM में जो फाइल है उसको बोलता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। समझ में आया ना? आया समझ में? ठीक है। तो फाइनली देखो, फ्लैश क्या होता है, फ्लैश मेमोरी, हाँ। फ्लैश क्या होता है, फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो ए परमानेंट मेमोरी लाइक NVRAM। NVRAM जैसा ही होता है। फ्लैश मेमोरी स्टोर सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब iOS जो होता है वो कॉम्प्रेस फॉर्मेट में फ्लैश मेमोरी में होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी ऑल्सो स्टोर iOS सॉफ्टवेयर, इमेजेस एंड फाइल्स। सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी इमेज होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी फाइल्स है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारा फाइल कहाँ स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन कंटेंट्स इवन आफ्टर द डिवाइस पावर ऑन। अगर तुमने पावर ऑफ भी किया, ठीक है, पावर ऑफ करके ऑन किया, फिर भी फ्लैश मेमोरी में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होगा। NVRAM जैसा ही है ये, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी नॉर्मल साइज जो होता है वो सिस्को राउटर में तुम्हें 32 MB का मिल सकता है, 64 MB, 120 MB, 256 MB, 512 MB, इस टाइप का फ्लैश मेमोरी मिलता है राउटर में। फ्लैश मेमोरी कैन बी अपग्रेडेड एज पर एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। तुम फ्लैश मेमोरी को, मान लो तुम्हारे पास 32 MB का फ्लैश मेमोरी है, तुम्हें लग रहा है कि ये मेमोरी मेरा कम है, उसको मुझे अपग्रेड करना है। अपग्रेड कहाँ करना है, 64 MB में अपग्रेड करना है, तो तुम अपग्रेड कर सकते हो उसको, ठीक है। या फिर जो तुम्हारा फ्लैश है, फ्लैश में जो फिलहाल तुम्हारा iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मान लो ये फॉर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल में बोल रहा हूँ, मान लो ये वर्जन 1 है, iOS वर्जन 1, कोई भी वर्जन, एक वर्जन है, तुम्हें लग रहा है कि ये वर्जन 1 में जो भी फीचर्स है वो कम है, इसको मुझे अपग्रेड करना है, तो तुम ये वर्जन 1 को सपोज वर्जन 10 में अपग्रेड करना है तो तुम अपग्रेड भी कर सकते हो।
तो फ्लैश में जो भी फ्लैश मेमोरी जो है उसको भी तुम अपग्रेड कर सकते हो। फ्लैश मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फ्लैश मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको भी तुम डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट तुम अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, मुझे वैसा समझ में आया? तो याद रखना ये राउटर जो होता है, राउटर में एक मेमोरी हो गया तुम्हारा डी रैम, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है? इसमें होता है रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, रनिंग कॉन्फ़िग फाइल जिसको लेके राउटर रन होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा एनवी रैम। एनवी रैम में क्या होगा? एनवी रैम में होगा तुम्हारा स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल, जो कि सेम है, रनिंग जैसा ही है, मतलब रनिंग फाइल जो है वही फाइल क्या होता है? स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल होता है। तो ये रनिंग को मुझे क्या करना पड़ता है? एनवी रैम में सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद डी रैम का जो भी फाइल है वो क्या होगा? एनवी रैम में जाके सेव होगा। क्यों सेव होता है? अगर राउटर रिलोड किया तो राउटर को एनवी रैम से वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल डी रैम पे फिर लोड करना, मतलब यही से एनवी रैम से डी रैम में वो क्या होगा? लोड होगा। लोड होके राउटर चलता कहाँ से? डी रैम से ही चलेगा। ठीक है, और राउटर में और एक मेमोरी होता है जिसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। यहाँ क्या होता है? राउटर का आईओएस रहता है। ठीक है, और रोम जो था वो रोम क्या है? रोम में राउटर का मिनी आईओएस होता है, मिनी आईओएस। ठीक है, मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यही से बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बोल के जो प्रोग्राम है वो रोम से रन होता है। मतलब बूटिंग रिलेटेड, बूटिंग के लिए जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है उसको रन कौन करता है? रोम रन करता है। आया समझ में मिथिलेश? बोलो राजकुमार, मानस, शानवर, Ashu. पैसा बुझी वैसा কিবা ডাউট আছে? ठीक है, No, sir. हाँ। अभी नेक्स्ट होता है क्या? देखो, बूटिंग प्रोसेस ऑफ ए राउटर। एक सिस्को राउटर जब तुमने पावर ऑफ ऑन किया, मान लो एक राउटर को तुमने ऑन किया, तो उस टाइम क्या होता है? राउटर बूट होता है। जैसा हम लोग का पीसी जो है, लैपटॉप जो है, वो भी बूट होता है जब तुम पावर ऑन करते हो। तो बूटिंग क्या होता है? देखो इसमें फर्स्ट, जैसे ही तुमने पावर ऑन किया राउटर को, जब भी तुम ऑन करोगे, मान लो ऑन कर दिया, पावर ऑन कर दिया, पावर ऑन करने के साथ साथ राउटर क्या करता है? फर्स्ट इट परफॉर्म पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि पीसी में भी होता है। ठीक है, वेयर ए राउटर चेक ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, तो एक मतलब राउटर क्या करता है? जब भी तुम पावर ऑन करते हो तो वो पहले एक प्रोग्राम रन करता है, पोस्ट। तो ये पोस्ट प्रोग्राम कौन रन करता है? ये रन करता है रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है, इसी का काम है पोस्ट रन करना। ठीक है, रोम से ये पोस्ट रन होता है, और पोस्ट का काम क्या होता है? उसमें राउटर चेक करता है कि राउटर के अंदर जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, वर्किंग और नॉट। अगर वर्किंग है, इफ़ इट इज़ ओके, देन वी कैन हियर ऑन ए बीप साउंड, जो कि पहले हम लोगों का डेस्कटॉप में भी आता था। टीट करके एक साउंड आता था ना डेस्कटॉप में, पुराना वाला डेस्कटॉप। आजकल वो स्पीकर नहीं होता है। ठीक है, तो राउटर में भी क्या था? अगर तुम राउटर में भी कान लगाओगे, कोई कोई राउटर आजकल, कोई कोई राउटर में है, आजकल भी राउटर में नहीं है, वो स्पीकर हटा दिया है। ठीक है, तो क्या होता है? जब भी पोस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब राउटर जब चेक करता है कि ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग और नॉट, ठीक है, जब भी उसका पोस्ट प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेस होने के बाद उसको एक आवाज़ सुनाई दे, मतलब हम लोग को एक आवाज़ सुनाई देगा, टीट करके एक आवाज़ सुनाई देगा, बीप साउंड एक आएगा। अगर वो बीप साउंड हम लोगों को मिला, दैट मीन्स इसका पोस्ट प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल है। दैट मीन्स राउटर में कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, तो याद रखना, ये पीसी जो है हम लोगों का लैपटॉप, ये भी पोस्ट प्रोग्राम रन करता है। पीसी में कहाँ से रन होता है? बायोस से रन होता है। ठीक है, और राउटर में कहाँ से रन होगा? रोम से रन होगा। तो रोम क्या करता है? पहला काम जो है, रोम परफॉर्म पोस्ट। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद को टेस्ट करता है कि मेरे पास जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, उसको चेक करता है। वंस पोस्ट प्रोग्राम इज सक्सेसफुल, मान लो पोस्ट सक्सेसफुल हो गया, देन सेकेंड वो क्या करता है? सेकेंड इट लोड्स ए प्रोग्राम नोन एज बूटस्ट्रैप लोडर। वही बूटस्ट्रैप लोडर मतलब क्या है? वही रोम जो है उसी का काम है बूटस्ट्रैप लोडर लोड करना। और इसका काम क्या होता है? व्हिच गाइड्स द राउटर व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना होगा, राउटर को गाइड करता है। मीनिंग इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस, मतलब राउटर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि अभी तुम ये वाला काम करो, अभी तुम ये करो, उसके बाद तुम्हें ये करना है। तो ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो इसका इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, बूटस्ट्रैप लोडर बोल के जो प्रोग्राम रन होता है उसका काम होता है ये। ठीक है, तो वही बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या बोलता है उसको? कि तुम एक काम करो, थर्ड में बोलता है कि तुम एक काम करो, लोड द आईओएस फ्रॉम द फ्लैश मेमोरी। तुम्हारा फ्लैश मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको तुम लोड करो। कहाँ लोड करना है? लोड कहाँ करना है? कहाँ करेगा लोड? लोड कहाँ करना है? रैम पे लोड करना है, तुम रैम पे लोड करो। ठीक है,
ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप लोडर का अभी नेक्स्ट काम क्या होगा कि तुम जाओ जाके फ्लैश मेमोरी में फाइंड आउट करो, वहाँ पे iOS पड़ा होगा, तो iOS को वहाँ से उठा के कहाँ लोड करना है, रैम पे लोड करो, ठीक है। वंस इट इज़ लोडेड, अगर ये लोड हो गया, मान लो ये लोड हो गया, iOS फ्लैश में उसको मिल चुका है और उसने रैम पे लोड कर दिया, लोड होने के बाद देन इट विल चेक फॉर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये कहा क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करेगा कि राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल पहले से है क्या, है या नहीं है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ चेक होता है, ये चेक होगा तुम्हारा NVRAM पे। NVRAM पे क्या होगा, चेक करेगा। तो ये फोर्थ प्रोग्राम क्या है, देखो नंबर 4, इट लोड्स द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम द NVRAM। क्यों, उसने NVRAM में कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक किया, तो ये क्या करेगा, इट लोड द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम द NVRAM इनटू DRAM, मतलब NVRAM से DRAM में लोड करेगा। तो याद रखना ये होता है राउटर का बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बूटिंग में क्या होता है, पहला काम जो राउटर करता है, ये राउटर तो नहीं करता है, रोम से रन होता है। जब भी तुम राउटर को पावर ऑन करते हो तो रोम यूज टू डू रन ए प्रोग्राम विच इज़ नोन एज पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसमें क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में राउटर खुद को चेक करता है कि मेरे पास जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, उसको चेक किया जाता है। वंस इट इज सक्सेसफुल देन सेकेंड काम क्या करता है, बूटस्ट्रैप लोडर जो लोड होता है उसका काम होता है कि राउटर को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें अभी नेक्स्ट क्या करना होगा। तो नेक्स्ट क्या करना होगा, राउटर को वो बोलता है तुम एक काम करो, तुम फ्लैश मेमोरी में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा iOS होगा, उसको तुम लोड करो, कहाँ, रैम पे लोड कर लो, ठीक है। जब लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम NVRAM पे देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है क्या, अगर है तो NVRAM में क्या फाइल होगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होगा। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को तुम्हें लोड करना है, कहाँ पे, DRAM पे लोड करना है और तुम खुद को रन कर दो। DRAM पे लोड होने का मतलब क्या है, तुम्हें फाइल मिल गया कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो राउटर रन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में, बुझी बचा ना क्या, Yes, sir. कैसे बुझे। अभी देखो Yes, sir. इसमें दो काम होगा, अभी जब वो NVRAM पे चेक करेगा, इसमें देयर आर टू कंडीशंस नाउ, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। कंडीशन 1 का मतलब क्या है, 1 एंड 2, NVRAM में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है, ये जो NVRAM पे है ये यस हो भी सकता है एंड नो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यस होने के टाइम क्या करेगा और नो होने के टाइम क्या करेगा, अभी वो देखना है। देखो कंडीशन 1 में क्या है, इफ़ वी हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड द राउटर, मतलब तुम जिस राउटर को बूट किया, मान लो वो प्री कॉन्फ़िगर्ड राउटर है, ऑलरेडी तुमने कॉन्फ़िगर कर चुका था उसका, दैट एंड वी हैव सेव द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम DRAM इनटू NVRAM, और उस राउटर का तुमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो DRAM में था उसको तुमने सेव किया था NVRAM पे, मतलब प्री कॉन्फ़िगर्ड जो कि NVRAM में सेव किया था पहले। देन ड्यूरिंग द बूटिंग जब चलेगा, द राउटर विल ऑटोमेटिकली लोकेट फाइल इनटू NVRAM, तो उसको NVRAM में फाइल मिल जाएगा कि हाँ इसमें NVRAM में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, एंड इन दैट केस क्या होगा, विल लोड दोस फाइल जो होगा इनटू DRAM में लोड करेगा एंड स्टार्ट इटसेल्फ, राउटर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये येस वाला केस हो गया, येस, ये येस वाला कंडीशन 1 जो है ये येस वाला है। येस का मतलब क्या है, जब राउटर मतलब बूटस्ट्रैप लोडर जो बोलेगा तुम NVRAM में जाओ, जाके देखो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि नहीं, अगर उस पर येस है तो तुम्हें क्या करना है, अगर स्टार्टअप फाइल है तो काम ही दूसरा काम कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को DRAM पे लोड करो और तुम खुद को रन कर दो, ठीक है। ये हो गया एक काम। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन 2 देखो, ये नो वाला केस होगा। अगर नो होगा, अगर NVRAM में कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा, देखो, इफ़ इट इज़ ए फ्रेश और न्यू राउटर, मतलब आज तुमने राउटर खरीद के लाया, आज एकदम ब्रेन न्यू राउटर तुमने आज पावर ऑन किया, तो उस टाइम क्या उसको NVRAM में कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। आज तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए तुमने राउटर को ऑन किया है आज, ठीक है। सो इफ़ इट इज़ ए फ्रेश और न्यू राउटर, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आज हमें कॉन्फ़िगर करना है। देन विल द राउटर फाइंड द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इनटू NVRAM, क्वेश्चन मार्क, क्या उसको NVRAM में स्टार्टअप फाइल मिलेगा, आंसर वुड बी नो, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें आज उसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद तुम्हें NVRAM में कॉन्फ़िगरेशन से उसको सेव करना होगा, लेकिन अभी तो तुमने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, करना है। तो अगर करना है तो जब राउटर उसको NVRAM चेक करेगा तो NVRAM में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस क्या होगा, देन द राउटर ऑटोमेटिकली एंटर द सेटअप मोड, तो राउटर खुद ब खुद तुम्हें सेटअप मोड में लेके जाएगा। और सेटअप मोड क्या होता है, ए मोड
दैट इज यूज टू कॉन्फ़िगर ए राउटर। तो एक राउटर जब कॉन्फ़िगर करना है तुम्हें खुद ब खुद वो तुम्हें सेटअप मोड में लेके जाएगा, अगर उसका एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं मिला तो। समझ में आया? आया समझ में मुझे वैसा? Yes, sir. ठीक है, तो याद रखना राउटर का बूटिंग प्रोसेस क्या है। जहां मैंने एक राउटर को ऑन किया, ऑन करने के साथ साथ क्या होगा, रोम जो होगा उसका काम है पोस्ट रन करना, पावर ऑन सेल्फलेस, जिसमें ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक किया जाता है। अगर उसमें कंपोनेंट एरर आ गया, इशू आया, फिर तो राउटर तुम्हारा आगे का प्रोसेस करेगा ही नहीं। अगर ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग फाइन प्रॉपरली, देन उसका नेक्स्ट काम क्या होगा, बोलेगा कि बूटस्ट्रैप लोडर रन हो जाओ, ये रोम का काम होगा। बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम वो रन करता है, और बूटस्ट्रैप लोडर का काम क्या होता है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है बूटस्ट्रैप लोडर का, कि फ्लैश मेमोरी में जाओ, उसमें जो iOS है उसको डी रैम पे लोड करो। एक बार वो लोड हो गया, लोड होने के बाद उसको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करना है। कहाँ? एनवीरैम पे चेक करना है। अगर एनवीरैम में कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक किया तो इसमें दो टाइप का कंडीशन हो सकता है। एक होगा कंडीशन वन, उसमें क्या होगा, जब वो एनवीरैम चेक करेगा, मान लो ये प्री कॉन्फ़िगर्ड राउटर है, पहले ही कॉन्फ़िगर किया था तुमने, और पहले कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे तुमने डीरैम का जो भी फाइल्स था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी था, उसको तुमने एनवीरैम में सेव करके रखा था। तो इन दैट केस क्या होगा, राउटर को एनवीरैम में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगा। अगर उसको मिला तो वो क्या करेगा, एनवीरैम का जो भी फाइल है स्टार्टअप फाइल, उसको वो डीरैम पे लोड कर लेगा और राउटर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये तुम्हारा एक फ्रेश राउटर है, अगर न्यू राउटर है, तुमने आज तक कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, आज तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, दैट मीन्स उसका एनवीरैम में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, राउटर खुद ब खुद तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, सेटअप मोड पे लेके जाएगा। और सेटअप मोड क्या होता है, यही वो मोड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू कॉन्फ़िगर ए राउटर। आया समझ में? जी वैसा अब्दुल, मिथिलेश, राजकुमार, मानस, Yes, yes. राजीव, Yes, sir. राकेश। ठीक है, तो ये होता कहानी। ठीक है, अभी सेटअप जब करना है, मान लो तुम्हें राउटर कॉन्फ़िगर करना है, जो सेटअप मोड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटअप मोड। ठीक है, तुम्हें सिस्को राउटर में दो टाइप का सेटअप मोड मिलेगा। एक होता है तुम्हारा बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, ये देखो बेसिक मैनेजमेंट सेटअप होता है, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस सेटअप। तो बेसिक मैनेजमेंट सेटअप जो होता है, इट इज़ रेयरली यूज टू कॉन्फ़िगर ए राउटर बिकॉज ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, मतलब बेसिक मैनेजमेंट में क्या होता है, राउटर हमें प्रॉम्प्ट देता है, प्रॉम्प्ट। ठीक है, राउटर हम लोगों को बोलता है कि तुम पहले ये कॉन्फ़िगर करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। तो ये कौन बोलता है, बेसिक मैनेजमेंट में बोलता है। तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, इसीलिए वर्ल्ड में कोई भी इंसान बेसिक मैनेजमेंट सेटअप लेके राउटर कॉन्फ़िगर नहीं करता है। नो, ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करता है। तो वर्ल्ड में जितना भी लोग है, जो भी है, हमेशा क्या प्रेफर करता है, कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब CLI प्रेफर करता है, और इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज, यूज़र फ्रेंडली होता है। और एक तरीका होता है अगर तुम्हें सिस्को राउटर कॉन्फ़िगर करना है, वो है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब ग्राफिकली भी तुम कर सकते हो, लेकिन हर राउटर, एवरी राउटर डज नॉट सपोर्ट GUI, मतलब सब राउटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सपोर्ट नहीं करता है। तो याद रखना, CLI जो है एवरी राउटर सपोर्ट दिस, GUI जो ग्राफिकल है, ग्राफिकल हर राउटर जो है वो सपोर्ट नहीं करता। बट ये भी एक तरीका है, तुम ग्राफिकली भी राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या सीखना है इस कोर्स में, CLI सीखना है। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, अभी देखो राउटर तुमने कैसे कनेक्ट किया था। सपोज ये तुम्हारा राउटर हो गया। ठीक है, यह तुम्हारा क्या है, ये हो गया तुम्हारा कंसोल पोर्ट। ठीक है, ये कंसोल पोर्ट है। मान लो तुम्हारा ये PC है, ये PC, और यहाँ पे सपोज तुम्हारा ये हो गया कॉम पोर्ट, कॉम वाला पोर्ट। कॉम वाला पोर्ट क्या था, DB9 था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तुमने क्या कर दिया, कंसोल को कॉम के साथ कंसोल केबल से कनेक्ट कर दिया। समझ में आया ना, ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अभी तुम्हारा जो ये PC है, PC में तुम्हें क्या रन करना है, तुम्हें यहाँ पे एप्लीकेशन रन करना हो कि क्या, या तो हाइपर टर्मिनल रन करो, या फिर पुटी रन करो, पुटी, या फिर तुम्हें क्या करना है, सिक्योर CRT रन करना है कि नहीं, रन करना है। जब भी तुम रन करोगे तो दिस विल प्रोवाइड यू ए टर्मिनल, यहाँ से तुम्हें एक टर्मिनल मिलेगा जहाँ तुम्हें कमांड मारना है। ठीक है, तो मान लो अभी तुमने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तुमने ऐसे कनेक्टिविटी किया, और उसके बाद हाइपर टर्मिनल, पुटी या सिक्योर CRT, कुछ भी जो भी तुमने, जो भी मर्जी तुमने कर। यहाँ पे मैंने हाइपर टर्मिनल विंडो के बारे में लिखा है। मान लो तुमने हाइपर टर्मिनल चलाया, तो जब चलाओगे ऐसा एक तुम्हें
क्या मिलेगा, टर्मिनल मिलेगा ऐसा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल। तुम्हें ऐसा एक टर्मिनल मिलेगा और इस टर्मिनल में क्या होगा, जब राउटर बूट होगा, बूट होने के बाद पहला जो मैसेज तुम्हें नज़र आएगा वो होगा ये वाला मैसेज। लिखा आएगा वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अगर ये वाला लाइन लिखा आया तो याद रखना वो राउटर फ्रेश राउटर है। मतलब इसी को बोलता है वुड यू लाइक टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, इसी को बोलता है सेटअप मोड। याद रखना, जब भी तुम एक राउटर पे जाओगे, उस राउटर में राउटर को ऑन करने के बाद अगर तुम्हें नज़र आता है कि वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, दैट मीन्स समझ लेना इसका एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं है एंड दिस इज़ द सेटअप मोड। यही होता है सेटअप मोड। ठीक है, और इसमें साइड में लिखा रहेगा येस और नो, तुम्हें अंदर जाना है, मतलब सेटअप मोड में जाना है या नहीं जाना है। अगर तुमने यहाँ पे येस लिखा, येस येस लिख के एंटर मार दिया, ठीक है, फिर क्या आएगा, नेक्स्ट मैसेज जो आएगा ये वाला आएगा, वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप। क्या तुम बेसिक में जाना चाहते हो, इसमें भी होगा येस और नो। अगर येस हुआ तो जाएगा, अगर नो हुआ तो नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको बेसिक में नहीं जाना है, कहाँ जाना है, CLI। तो CLI में हमको कैसे जाना होगा, ये जो सेटअप मोड रन होगा, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, इसमें तुमको पूछा गया था येस और नो। येस मारने से कहाँ जाता है, येस मारने से बेसिक में जाता है कि नहीं। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे येस नहीं मारना है, यहाँ पे तुम्हें मारना है नो। नो लिख के एंटर मारना है। जहाँ तुमने नो लिखा, नो लिख के एंटर मारोगे तब तुम्हें राउटर में मोड नजर आएगा ये वाला चीज। ये क्या आएगा, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, ऐसे लिखा आएगा। ये जो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड आता है, इसी को बोलता है CLI স্যার मोड। हाँ ভইচটো অকণমান এয়া হৈ আছে অকণ স্পীকাৰটো ওচৰত আছে নেকি বাৰু हाँ, এতিয়া কোৱা। ঠিক আছে ঠিক আছে, অঁ বুজি পাইছা থেংক ইউ এইখিনি। থেংক ইউ हाँ বুজি পাইছা এইখিনি। तो पहले क्या आएगा, सेटअप मोड, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। इसमें अगर तुमने येस टाइप किया और एंटर मारा तो क्या आएगा, बेसिक मैनेजमेंट सेटअप आएगा। उसमें येस किया तो अंदर गया, अगर नो किया तो नहीं गया। लेकिन हमको बेसिक में नहीं जाना है, कहाँ जाना है, CLI। तो ये जो सेटअप मोड आएगा, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, इसमें तुम्हें क्या करना है, नो टाइप करना है। नो नो टाइप करने के साथ साथ तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, यहाँ लेके जाएगा कि प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। और ये जो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड आता है, दिस इज नोन एज द CLI मोड, यही होता है कमांड लाइन इंटरफेस मोड। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या बोला जा रहा है कि प्रेस रिटर्न, तुम रिटर्न प्रेस करो तो गेट स्टार्टेड। अभी देखो कीबोर्ड में रिटर्न नाम का कोई भी की होता नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, एंटर मारना है। देखो हाँ, द कीबोर्ड डज नॉट हैव लाइक ए की लाइक रिटर्न, सो यू विल हैव टू प्रेस एंटर की, तुम्हें एंटर मारना है। एज सुन एज यू हिट द एंटर की इन द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या होता है, इन द टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब हो सकता है तुम्हारा हाइपर टर्मिनल हो या पुटी हो, सिक्योर, जो भी तुमने यूज़ किया, उसी टर्मिनल में तुम्हें एक प्रॉम्प्ट आएगा, वो होगा राउटर ग्रेटर देन। ये हो गया राउटर। तो ये तुम राउटर के अंदर अभी जा चुके हो। अभी यहाँ से क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा। समझ में आया, आया समझ में। बेसिक मैनेजमेंट सेटअपत नकरिले CLI नाहे नेকি? ना है, ना है, ना जाबो। ठीक है सर, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो कैसे दिखाना है, मुझे पहले पैकेट ट्रेसर रन करना है। तो इसको पैकेट ट्रेसर में जाता हूँ मैं। अभी यही चीज़ मुझे क्या करना है आज पैकेट ट्रेसर में। तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास एक राउटर है, एक PC है, उसको कंसोल से कनेक्ट करो। ठीक है, तो मैं क्या करता है, एक राउटर ले लेता हूँ 1841, ये वाला राउटर तुम ले लो यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ एंड डिवाइस में जाओ, यहाँ से एक PC लेना है, PC ले लो। उसके बाद क्या करना है, कंसोल केबल चाहिए, तो कनेक्शन यहाँ मिलेगा तुमको। यहाँ से ये ब्लू वाला केबल जो है ये कंसोल केबल है। ठीक है, इसको उठाओ यहाँ से। उठाने के बाद तुम्हें क्या करना है, कंसोल पे इसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद PC जो होगा उसका RS-232 पे लगाना है, क्योंकि यही कॉम पोर्ट होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, तुम्हें PC जो है इसमें तुम्हें क्लिक करना है, सिंगल क्लिक। इसका वो डेस्कटॉप दिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या है, हाइपर टर्मिनल। यहाँ क्लिक करो, ये तुमको पता है, लास्ट क्लास यस्टरडे मैंने बोला था, ये सेटिंग होता है उसका। ओके करो। देखो ओके करने के बाद यहाँ क्या आ रहा है, देखो यहाँ यहाँ जो आया, ये देखो बूट हो रहा है राउटर। ये लास्ट में देखा, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। क्या तुम सेटअप मोड में जाना चाहते हो, तुमको पूछा गया है। समझ में आया, आया समझ में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले तुम्हें और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो पैकेट ट्रेसर में ये राउटर जो है राउंड शेप में तुमको दिखाता है कि नहीं। तो ऐसा तो रियल में राउंड होता नहीं है ना। ठीक है, ये तो सिंबॉलिक यूज़ किया है। अभी तुम इस राउटर को क्लिक करो, राउटर को जैसा तुमने राउटर को क्लिक किया तो इसमें वो सारा ऑप्शन तुम्हें मिलेगा जो कि राउटर में तुम लगा सकते हो। ठीक है, देखो ये हो गया राउटर का पावर ऑन ऑफ स्विच। देखो ग्रीन हुआ है ना, ग्रीन का मतलब राउटर पावर ऑन है।
अगर इस स्विच को राउटर को ऑफ करना है तो ये वाला स्विच जो है माउस से तुम्हें एक बार क्लिक करना होगा, क्लिक करने के साथ साथ ये ऑफ होगा, फिर एक बार क्लिक करो ये ऑन हो जाएगा, मतलब ग्रीन होगा। ये जो है इसका स्लॉट है, ठीक है ना, मुझे वैसा है। ये देखो ये हो गया पावर ऑन ऑफ स्विच, ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच हो गया। ये सारा स्लॉट है, ये स्लॉट, स्लॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम कार्ड लगा सकते हो, हम लोग भी देखेंगे अभी लैब में ये सब आएगा। उसके उसके बाद देखो ये जो 4 पोर्ट है यहाँ पे, ये देखा, ये ब्लू वाला पोर्ट ये हो गया तुम्हारा कंसोल पोर्ट। उसका नीचे वाला जो है ये है तुम्हारा ऑक्स पोर्ट, और ये येलो वाला जो पोर्ट है ये क्या है, इथरनेट या फास्ट इथरनेट या गीग इथरनेट जो भी है हो सकता है, लेकिन ये येलो वाला लैन पोर्ट होता है, ठीक है। ये सारा पोर्ट है, समझ में आया? आया समझ में? ठीक कौन है, सा मॉडल राउटर यूज कर रहे हैं सर आप अभी? ये 1841 Eight- 1841 ये वाला मॉडल, ठीक है। तुम कोई भी राउटर ले लो वहाँ से, समझ में आया? अभी मैं क्या करता हूँ, राउटर का ये जो मेरा इसका जो, तुम इसको बड़ा भी कर सकते हो, मतलब जूम इन करो, देखा देखा ये कंसोल लिखा आ रहा है, ये ऑक्स फास्ट इथरनेट 00 फास्ट इथरनेट 01, तो ये सारा पोर्ट तो हो गए। और ये जो है खाली जो दिखा रहा है ये सारा स्लॉट है, स्लॉट 1 या देखो स्लॉट 0, यहाँ पे हम लोग कार्ड लगा सकते हो, तो हम लगाएंगे बाद में, ठीक है। तो इसको अभी जाने दो, ओरिजिनल साइज पे मैं आता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो टर्मिनल था इसको भी मैं ओपन करता हूँ, देखो। अभी ध्यान रखो, हाँ, ये तुम्हारा राउटर का पैनल है, ठीक है, ये हो गया राउटर पैनल जहाँ पे तुम्हारा स्विच वगैरह दिखा रहा है, ठीक है, ये राउटर पैनल है। और ये जो है ये है पीसी का एच टी का मतलब हाइपर टर्मिनल, ये पुटी भी हो सकता है अगर पुटी रन किया, और फिर ये सिक्योर सीआरटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पैकेट ट्रेसर में तुम्हें हाइपर टर्मिनल दिखा रहा है, ठीक है, हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो राउटर जो है इसको मैं एक बार ऑफ करता हूँ, ऑफ ऑफ, उसके बाद एन ऑन, ऑफ एंड ऑन करना है। जैसे ही मैंने ऑफ एंड ऑन करूँगा तो देखना तुम्हारा यह राउटर जो है राउटर बूट होगा, और बूटिंग कहाँ डिस्प्ले होगा, बूटिंग ये बूट डिस्प्ले होगा, यहाँ पे तुम्हें डिस्प्ले होगा, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो होता है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो राउटर में जाओ, इसका पावर ऑफ करना है तो माउस लेके जाओ, इसमें एक बार क्लिक करो। देखा पावर ऑफ हो गया, समझ में आया? आया समझ में? ये ऑफ हो गया, ठीक है ना, देखा ग्रीन लाइट था ना वो ऑफ हो गया। अभी क्या करना है, मुझे ऑन करना है, फिर से इसमें क्लिक करो ऑन, देखो ऑन करने के साथ साथ ये देखो बूट हो रहा है, हैश 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 जो आ रहा है दैट मीन्स बूटिंग हो रहा है। तो ये बूटिंग में क्या कर रहा है राउटर, वही चीज़ पोस्ट, उसके बाद बूटस्ट्रैप लोडर लोड होगा, उसके बाद देखेगा फ्लैश, फ्लैश से आईओएस ले लेगा, उसके बाद एनवीरैम चेक किया जाएगा कि कुछ है या नहीं है, अगर है तो वो उसको स्टार्ट होना है, अगर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, सेटअप मोड में जाएगा। तो इसीलिए सेटअप मोड में आया। सेटअप मोड कैसे दिखाएगा तुम्हें, एग्जैक्टली सेम तुम्हें सिस्को राउटर जब भी कहीं भी मिलेगा, अगर तुमने किसी ने लॉगिन किया है तो तुमको मालूम होगा, एकदम सेम यही वाला लाइन लिखा आएगा, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। मैंने बोला ना, एक बार राउटर जो रियल राउटर है, एक बार अगर तुमने राउटर में एंट्री मार लिया, उसमें जो रियल में जो होगा पैकेट ट्रेसर जो है उसमें भी सेम होगा, डिट्टो, थोड़ा सा भी इधर उधर, ओनली डिफरेंस इज रियल में तुम्हें केबल लेके तुम्हें उठ के जाना है, राउटर के पास पीसी के पास जाना है, उसके बाद केबल लगाना है। पैकेट ट्रेसर में क्या होता है, तुम माउस से एक ही जगह तुम बैठे हो, उसी पे से तुम्हें सारा काम करना है। लेकिन राउटर में एंटर होने के बाद जो पैकेट ट्रेसर का राउटर है और जो रियल राउटर है बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता। तुम्हें ये समझने की मतलब ये टेंशन नहीं लेना है कि पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रियल में क्या इसका अलग होगा, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। समझ में आया? आया समझ में? वैसे अभी देखो, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तुमको पूछा जा रहा है कि क्या तुम सेटअप मोड में जाओगे, तो तुम यहाँ येस मारो एक बार, येस। देखो मैंने साइड में क्या लिखा, येस। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा, ठीक है, ये येस कर दिया। येस करने के बाद तुम एंटर मारो, क्या आता है देखा, पूछा जा रहा है वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, क्या तुम्हें बेसिक मैनेजमेंट सेटअप में जाना है। अगर तुमने यहाँ पे येस कर दिया, येस एंटर, तब देखो तुम्हें राउटर प्रॉम्प्ट दे रहा है, बोल रहा है कि एंटर द होस्ट नेम, राउटर का एक नाम रखो, मान लो मैंने रख दिया राउटर का नाम घाई, एंटर। बोल रहे एनेबल सीक्रेट पासवर्ड, मान लो मैंने 1 2 3 डाल दिया, ठीक है। तो देखा ऐसा तुम्हें राउटर खुद प्रॉम्प्ट देगा कि तुम ये, मतलब तुमको राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करना होगा, राउटर के हिसाब से कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंग टू द राउटर। राउटर बोलेगा कि तुम पहले ये वाला काम करो, उसके बाद ये वाला काम करो, उसके बाद ये करो, वो क्या होता है बेसिक में होता है, तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, इसीलिए बेसिक मैनेजमेंट सेटअप यूज़ नहीं किया जाता है। तो हमें कहाँ जाना है, CLI पे जाना है, लेकिन मैं अभी कहाँ हूँ, बेसिक मैनेजमेंट के अंदर हो, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली CLI में नहीं जा पाऊँगा,
नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना होगा, फिर से राउटर को रीलोड मारना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, एक बार फिर से पावर ऑफ कर दो, देखो राउटर ऑफ हो गया। अभी फिर से ऑन करो, देखो राउटर बूट हो रहा है, देखा, फिर से बूट। अभी बूट क्यों किया, अभी फिर से वो कहाँ जाएगा, सेटअप मोड पे जाएगा। अभी मुझे सेटअप मोड में येस नहीं लिखना है, क्या लिखना होगा, नो लिखना होगा। देखा आया, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो अभी मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, नो। तुम यहाँ पे नो टाइप करो, नो टाइप करके एंटर मारो। आया, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, मतलब दिस इज नोन एज द CLI मोड, कमांड लाइन इंटरफेस मोड, यही होता है। ठीक है, अभी यहाँ क्या करना है, एंटर मारना है, एंटर मारो। ये देखो राउटर ग्रेटर देन आ गया, दैट मीन्स यू आर इनसाइड द राउटर नाउ, तुम अभी राउटर के अंदर हो, और यही से तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट होगा। समझ में आया, यही से तुम्हारा खेल शुरू, यहाँ से तुम्हारा कमांड शुरू होगा, यहाँ से। समझ में आया ना मिथिलेश, राजीव, राजकुमार, मानस? सर साउंड कैसे बंद करे सर? And 67 channel. मतलब जो रन जब करे सर टर्मिनल, वो सर मतलब जो हम ये करे सर, रन करे सर, लिख रहे हैं सर, वो रिपीट करे सर वॉइस में, वॉइस कैसे ऑफ करें? मतलब नहीं समझा, क्या बोला वॉइस में? सर मैं जब टर्मिनल से जब चला रहा हूँ ना, हाँ, तो सर ऑटोमेटिकली सर वो जैसे होता है ना गूगल असिस्टेंट, वो वॉइस बोल रहे सर, जो मैं लिख रहा हूँ वो बोल रहे सर, जो टाइप हो रहा है वो बोल रहे। 73CF2A 14247E. RSA signed release image signature. ऐसे बोल रहे हैं सर, कौन बोल रहा था? ऐसे टर्मिनल ऑटोमेटिकली सर, टर्मिनल सर बोल रहे हैं सर, टाइम टर्मिनल स्टार्ट है ऐसा बोल रहा था? टर्मिनल सर बोल रहे हैं सर, ऐसे सुनिए। 2.22719 and sub paragraph. तुम थोड़ा सा देख लेना, तो फिर बाद में देखना एक बार, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। तो याद रखना, तो हमें क्या करना है, तुम्हें याद रखना, मान लो मैंने एक बार पावर ऑफ किया, पावर ऑफ, उसके बाद ऑन किया, तो देखो राउटर तुम्हारा बूट हो रहा है, बूट, ये बूट हो रहा है। तो बूटिंग टाइम में क्या होगा, ये दो मोड आएगा, एक हो गया तुम्हारा सेटअप मोड, सॉरी पहले आएगा सेटअप मोड, अगर येस किया तो बेसिक मैनेजमेंट सेटअप आएगा। मुझे नहीं जाना है, मुझे इसमें क्या टाइप करना है, नो टाइप करना है, नो। नो मारो, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड है, मतलब दिस इज नोन एज द CLI मोड, तो यहाँ पे तुम्हें एंटर मारना है। देखो राउटर गेट एंड, दैट मीन्स यू आर इनसाइड द राउटर नाउ, तो यही से तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, अगर तुमने यहाँ पे नो नहीं मारा, जैसा यहाँ पे मैंने नो मारा था ना, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, इसमें क्या किया टाइप किया, नो। अगर तुमने नो नहीं किया और तुम कीबोर्ड में, अपना जो कीबोर्ड है वहाँ पे तुम Ctrl+C भी कर सकते हो, Ctrl+C। अगर नो टाइप नहीं किया तो तुम Ctrl+C मारो, वही मिलेगा, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड ही आएगा, उसके बाद यही आएगा। ठीक है, तो Ctrl+C वाला जो ऑप्शन है, ये मेरा PDF में नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, तो तुमको बोल दिया, ये याद रखना, तुम नो भी कर सकते हो या फिर Ctrl+C भी कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो अपना कीबोर्ड में। रिजल्ट दोनों का क्या होगा, CLI होगा, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, यहीं पे तुम जाओगे। ठीक है, उसके बाद राउटर ग्रेटर देन आ गया, समझ में आया? ठीक है, ऐसे तुम्हें एक सिस्को राउटर को एक्सेस करना है। तो सिस्को राउटर एक्सेस करने का तरीका यही होता है, पहले कनेक्टिविटी कर लो, कंसोल एंड कॉम पोर्ट। उसके बाद जो तुम्हारा पीसी होगा उसमें हाइपर टर्मिनल है, तुम्हारे पास पुटी है, सिक्योर से जो भी है, तुम उसको रन करो, राउटर को ऑन करो। ऑन करने के बाद राउटर खुद ब खुद बूट होगा। बूट होने के बाद अगर उसको एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं मिला, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें सेटअप मोड में लेके जाएगा, दैट मीन्स वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यहाँ लेके जाएगा। तो तुम्हें वहाँ क्या करना है, नो या Ctrl+C करना है, तो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड मिल जाएगा, दैट मीन्स दिस इज द CLI मोड। यहाँ पे तुम्हें एंटर मारना है, उसके बाद तुम राउटर के अंदर जाओगे, राउटर गेट एंड। समझ में आया? आया समझ में? সুইচৰ ক্ষেত্ৰতো সেম হ'ব নে? सेम है, देखो स्विच में जो होगा, देखो मैं एक स्विच ले लेता हूँ, ये सपोज ये वाला स्विच है, सपोज 2960 वाला, ये वाला स्विच ले लेता हूँ, इसका भी मैं कंसोल कनेक्शन करता हूँ, सेम प्रोसेस है। ठीक है, कंसोल केबल ले लो इसका, कंसोल, तो स्विच का ये वाला देखो ऊपर में कंसोल पोर्ट है, इसको लगाओ, किसके साथ, कॉम पोर्ट के साथ लगाया। अभी ये वाला पीसी जो है इसका डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप टर्मिनल पे जाओ, ठीक है, ओके करो। समझ में आया? तो स्विच में अभी क्या दिखाएगा, देखो ये स्विच में वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग नहीं आता, ये डायरेक्टली प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें CLI में लेके जाएगा। समझ में आया? इसमें एंटर मारो, इसमें लिखा आएगा स्विच, जैसा राउटर में राउटर आता है तो स्विच में स्विच लिखा आएगा। समझ में आया? बाकी सारा प्रोसेस सेम है, ओनली डिफरेंस इज राउटर में वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग आता है, स्विच में नहीं आता है। स्विच में डायरेक्ट बूट होने के बाद तो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड में लेके जाएगा, CLI में डायरेक्ट लेके जाएगा। तो तुम्हें वहाँ पे एंटर मारना है, स्विच ग्रेटर देन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो राउटर होने से बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें राउटर मिलेगा, राउटर ग्रेटर देन बोल के लिखा आएगा, और अगर स्विच हुआ तो उसमें तुम्हें स्विच ग्रेटर देन बोल के लिखा आएगा, दैट मीन्स यू आर इनसाइड द स्विच नाउ। और यही से तुम्हें स्विच में काम करना है स्विच में करो, राउटर में काम करना है राउटर में करो। ठीक है, यही से तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको स्टार्ट करना है। आया समझ में? बोलो मिथिलेश,
राजकुमार, राकेश, यस सर, यस सर। है ना समझ में? तो यही होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है? मतलब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट नहीं, मतलब ये अंदर जाने का तरीका होता है। अभी जो नेक्स्ट आएगा यहाँ से तुम्हारा कमांड शुरू होगा, ठीक है? कमांड शुरू होगा यही से कि यहाँ पे क्या क्या मोड है, पहले हमको मोड सीखना है राउटर में, ये सारा मोड होता है, ठीक है? ये मोड होने के बाद इसका नेक्स्ट पेज जो होगा ये से यहाँ से तुम्हारा पूरा कमांड स्टार्ट हो जाएगा। कमांड स्टार्ट। इंटरव्यू में क्या सर आपका ये कमेंट पूछते हैं सर? कमांड नहीं पूछा जाता, ओके, क्योंकि हम लोग ये अभी सब कमांड नहीं पूछता है, लेकिन जैसा तुमने प्रोटोकॉल सीखा, मतलब मान लो बाद में तुमने OSPF सीखा, ठीक है? OSPF तो कभी कभार बोलता है कि OSPF रन करने का कमांड क्या होता है बोलो, ठीक है? वो तो उसमें सर अलग अलग राउटर का अलग अलग होता है सर। सिस्को में कोई भी राउटर हो सेम होगा। एक्सिस को अगर हम लोग अभी जैसे कि यूनिपार हो एचपी गया, यूज करते हैं सर। HP हो गया तो अलग होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन कमांड क्या होगा अलग होगा, ठीक है? समझ में आया? तो तरीका अलग होगा, तो इसीलिए क्या होता है, अगर मान लो तुमको सिस्को मालूम है तो तुम्हें हर जगह मान लो HP राउटर वाला कहीं पे जॉब है, तुमको वहाँ भी ले लेगा। बोलो क्यों लेगा? क्योंकि उसको पता है तुम्हें सिस्को आता है का मतलब क्या है, तुम HP में भी काम कर सकते हो, जूनिपर में भी काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा उस टाइम। मान लो सिस्को राउटर का एक इंटरफेस है, उसमें तुम्हें IP एड्रेस डालना है, तो वो तो तुम्हें मालूम है, तुम यहाँ पे सीखोगे। लेकिन तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पे मान लो जूनिपर का एक राउटर है, तो वहाँ IP देना, तो कैसे देना होगा, ठीक है? जूनिपर वाला तुम्हें नहीं मालूम, ठीक है ना? उस टाइम हो सकता है तुम्हें गूगल देखना पड़े या फिर जूनिपर का थोड़ा सा स्टडी करना होगा। कॉन्सेप्ट तो यही है, IP कहाँ देना होगा, इंटरफेस पे देना होगा। तो जूनिपर के लिए कमांड थोड़ा अलग होगा, समझ में आया कि नहीं? जूनिपर के लिए कमांड थोड़ा अलग होगा, तो ठीक है? कमांड रेडीमेड नहीं मिलता है सर, कहीं लिखा हुआ कि इसका कमांड ये है, इसका कमांड ये है, रेडीमेड मैनुअल में नहीं रहता है सर। गूगल में देखो, गूगल में मिल सकता है, ठीक है? गूगल में मिलेगा, लेकिन कितना ढूंढोगे तुम गूगल में, है कि वही नहीं? तो। कितना हाँ सर। ढूंढोगे? तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसलिए लोग क्या करते हैं, एक कोर्स करता है। जैसा तुम लोग CCNA क्यों कर रहे हो? क्योंकि CCNA सिलेबस में जो भी चीज़ है वो कमांड रेडीमेड है कि नहीं? यही कमांड मारना चाहिए। तो कोर्स वाइज अगर तुम जब जाओगे, सब फॉलो करते हो, तो उस टाइम क्या होता है, जो भी कमांड चाहिए तुम्हें एक ही बुक के अंदर मिल रहा है कि नहीं? जैसा तुमने यह कोर्स पे यस जितना सर। भी कमांड है एक ही साथ मिलेगा, समझ में आया? लेकिन अगर यस सर। तुमने कोर्स नहीं किया, तुमने डायरेक्ट मान लो कोई ऐसा लड़का है जिसने कोर्स नहीं, मुझे CCNA नहीं करना, मैं गूगल से मुझे सीखना है, तो उसको मालूम नहीं होगा, वेराइटीज कमांड मिलेगा उसको, नंबर ऑफ कमांड, थाउजेंड्स ऑफ कमांड मिलेगा, है कि नहीं? तो कौन सा कमांड यूज़ करना है, क्या कमांड यूज़ करना है, उसको कैसे मालूम होगा कहाँ, है कि नहीं? तो इसीलिए कोर्स वाइज लोग इसीलिए कोर्स करते हैं ना। तो कोर्स में जो भी चीज़ है वही तुमको इसमें सीखना है, CCNA में, ठीक है? अगर मान लो CCNP वाला कमांड चाहिए तो तुम्हें CCNP देखना पड़ेगा, है कि नहीं? एडवांस लेवल वाला कमांड होता है वो, आया समझ में? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप यस तुम्हें सर। जाना है, तो वही बात है, ठीक है? तो 8:30 हो गया, आज तो नहीं कर पाओगे और तुम लोग, तो आज यहीं पे रुकता हूँ मैं। कल जो होगा, कल हम लोगों का कमांड स्टार्ट होगा, राउटर मोड्स थोड़ा सा देख लेना तुम लोग अगर हो सके तो। तो इसमें 3 मोड होता है, देखो, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड, एक होता है प्रिविलेज मोड, एक होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यही 3 मोड सिस्को राउटर में यूज़ होता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्ट होता है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से स्टार्ट होता है, वही से हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो आज यहीं पे रुकता हूँ, ठीक है? आज ख़त्म भी नहीं होगा, ठीक है? तो कल हम लोगों को कमांड स्टार्ट करना है। कल क्या बार है?